नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपको बताते चले कि आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 5वां दिन है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां 5वें दिन भी ये यात्रा जारी है। भारत जोड़ो यात्रा में कई दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि आज सुबह दशहरा ग्राउंड से ये यात्रा की शुरुआत हुई है और दशहरा ग्राउंड मरकाम लेन से इंदौर का सफर तय होगा। सुबह 10 बजे पदयात्रा का विराम, दोपहर 3:30 पर पदयात्रा दोबारा शुरू होगी और आपको बता दें कि शाम 6:30 पर पदयात्रा का विराम होना है। इंदौर में ही भारत जोड़ो यात्रा का विश्राम है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के प्रवेश हुए आज 5वां दिन हो चुका है। ऐसे में अब 5वें दिन भी ये यात्रा जारी है और सबसे खास चीज ये रहती है इस यात्रा में कि हर रोज कोई ना कोई अलग नेता इस यात्रा में शामिल होता दिखाई देता है। ऐसे में आज भी नजर बनी हुई है कि आखिर आज कौन से दिग्गज नेता शामिल होने वाले, कौन सा अलग चेहरा आज शामिल होने वाला है। क्योंकि अगर हम अब तक 5 दिनों का देखें तो अलग अलग, चाहे वो अभिनेता से जुड़े हों, चाहे वो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हो, तो ऐसे में अलग अलग लोग इस यात्रा में शामिल होते हुए हर रोज दिखाई दे रहे हैं और वो अलग जो चेहरा है वो चर्चा का केंद्र बना हुआ रहता है। अब आज कौन आखिर इस यात्रा में शामिल होने वाला है, मुख्य तौर पर इस पर भी नजर बनी है। और आखिर आज कितने किलोमीटर पदयात्रा करते हुए तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता और राहुल गांधी नजर आएंगे, इस पर भी नजर बनी हुई है। रूट पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं कि आखिर आज कहां से ये यात्रा होकर गुजरेगी और कौन कौन से जगहों को, कौन कौन से क्षेत्रों को कवर करेगी। ऐसे में आज की क्योंकि आज 5वां दिन है, आज 5वें दिन में खास तौर पर किन किन लोगों को साधने की कोशिश करती हुई नजर आएगी, ये आपको हम सब दिखाएंगे। लेकिन तस्वीरें देखिए, सबसे पहले आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, सुबह तड़के 6 बजे से ही यात्रा की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में अब देखिए किस तरह से जो तमाम कार्यकर्ता है और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था है वो भी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। क्योंकि देखिए, जब भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में प्रवेश होने वाला था तो प्रवेश से पहले ही कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लग गए थे। क्योंकि जिस तरह से पत्र मिला था, धमकी भरा पत्र राहुल गांधी के खिलाफ मिला, उसके बाद फिर जो मामले सामने आए, कहीं ना कहीं इस यात्रा में सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लग गए थे। ऐसे में सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है और उसी कड़ी सुरक्षा के साथ इस यात्रा को संपन्न किया जा रहा है। लेकिन अभी ये यात्रा लगातार जारी है। इसमें तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता जुड़ रहे हैं कांग्रेस के और जोश ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हाई दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले कि ये यात्रा 12 राज्यों को कवर करते हुए करेगी और साथ ही साथ जो लक्ष्य है, राहुल गांधी ने इस यात्रा को लेकर तमाम लक्ष्य रखे हुए हैं कि आखिर मकसद क्या है इस यात्रा को लेकर, वो लक्ष्य के साथ ही लगातार ये जो पद यात्रा है बढ़ती चली जा रही है। लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है इस यात्रा में और आज क्योंकि 5वां दिन है, 4 दिन बीत चुके हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के आए हुए। चारों दिन कुछ ना कुछ अलग रहा है और काफी ज्यादा जोश से भरपूर सभी दिग्गज नेता और कार्यकर्ता नजर आए थे इस यात्रा के दौरान। और आज क्योंकि 5वां दिन है और आज 5वें दिन कहां पद यात्रा जाने वाली है, इस पर नजर लगातार बनी हुई है। देखिए किस तरह से तमाम दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ जो पुलिस बल है यानी कि सुरक्षा को लेकर भी काफी ज्यादा खास इंतजाम किए गए हैं। राहुल गांधी की देखिए इस यात्रा में जो स्पीड है उसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है कि अगर आप इस यात्रा में शामिल होते हैं तो आपको दौड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाना चाह रहे हैं तो आप सामान्य चाल के साथ इस पर कदम से कदम नहीं मिला सकते, क्योंकि राहुल गांधी की जो चलने की गति है वो काफी ज्यादा तेज बताई जाती है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से बाकी के जो लोग हैं वो दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी वो सामान्य चाल चलते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में तड़के सुबह से जब वो अपने पदयात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं और इस तेज गति के साथ वो चलते हुए नजर आते हैं तो जोश जो है वो काफी ज्यादा हाई दिखाई देता है और साफ तौर पर नजर आता है कि आखिर कितना ज्यादा जोश से भरे हुए हैं। जो भारत जोड़ो का जो लक्ष्य रखा हुआ है, उन्होंने जो लक्ष्य के साथ वो राज्यों को कवर करने के लिए लगे हैं और अलग अलग जगहों पर पदयात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं, वो उनके चाल के साथ ही पता चल जाती है कि आखिर कितना ज्यादा वो अपनी यात्रा को लेकर दिखाई दे रहे हैं। और इस पूरे यात्रा में देखिए अलग अलग लोग भी शामिल हो रहे हैं।
आज सुबह दशहरा ग्राउंड से इस यात्रा की शुरुआत हुई है और आज 5वां दिन कहीं ना कहीं खास है, क्योंकि आपको बताते चले कि 12 दिनों की ये यात्रा मध्य प्रदेश में रहने वाली है और 12 दिनों के बाद ये यात्रा मध्य प्रदेश से राजस्थान की ओर प्रवेश करेगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे जुड़ चुके हैं। ये सीधा रुख करते हैं मोहित की ओर। मोहित, अब यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, सबसे पहले आज का क्या कुछ शेड्यूल है और अभी यात्रा कहाँ पहुंची है? देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू से यात्रा निकल चुकी है और यात्रा सीधे तौर पे आपको बता दें कि इंदौर की ओर, इंदौर शहर की ओर आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा ये चल रही है। कल राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद आपको बता दें कि जो है रैली का भी आयोजन उज्जैन के भीतर करने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि अब तक राहुल गांधी करीब 2400 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। 7 राज्य और करीब 34 जिलों का सफर कर चुके हैं। 3570 किलोमीटर की राहुल गांधी की ये यात्रा है और इस वक्त आप तस्वीरों में देखिए कि तमाम जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। हम चाहे दिग्विजय सिंह के बेटे जो जयवर्धन की बात कर लें, जयराम रमेश कांग्रेस महासचिव की बात कर लें, यात्रा में सबसे आगे चलते हुए इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू में एक बड़ी रैली का आयोजन किया था और उस रैली में सीधा संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि संविधान की रक्षा जो है वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। ग्राउंड जीरो से इस वक्त आपको हम बता रहे हैं और दिखा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही है। यहाँ पर देखिए, इंदौर में प्रवेश करते ही स्वागत हो रहा है और यहाँ पर जो है जगह जगह स्वागत कक्ष बनाए गए हैं। जैसे जैसे भारत यात्री आगे बढ़ रहे हैं, उनके स्वागत में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं खड़े नजर आ रहे हैं। बता दें, कन्हैया कुमार भी आपको इस यात्रा में दिखाई देंगे। कन्हैया कुमार कांग्रेस के नए नेता हैं, नौजवान हैं। तो कुल मिलाकर मैसेज यही है, क्योंकि उज्जैन में जब राहुल गांधी जो सभा करेंगे, महाकाल का दर्शन करेंगे, तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश होगी। दूसरी बात आपको बता दें कि जब खरगोन से यात्रा मध्य प्रदेश के भीतर पहुंची थी और उसके बाद जब ओमकारेश्वर में राहुल गांधी पहुंचे थे, तो अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ, अपने भांजे रेहान के साथ, अपने जीजा रॉबर्ट वाड्रा के साथ उन्होंने मां नर्मदा के तट पर आरती की थी। भगवा कपड़े में नजर आए थे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि टारगेट 2024 है, हिंदुत्व की ओर राहुल गांधी बढ़ रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी संदीप सिंह आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये यात्रा जो है आगे बढ़ती हुई जा रही है। और आपको बता दें कि कई किलोमीटर तक जो है पीछे भारत यात्री चल रहे हैं। 60 कंटेनर जो है एक साथ चलते हैं। 60 कंटेनर में 230 लोगों की ठहरने की व्यवस्था उसमें की गई है और रात का पड़ाव जो है आगे उज्जैन में इंदौर शहर में होगा और इंदौर शहर में राहुल गांधी रात गुजारेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। आज का कार्यक्रम आपको बता दें कि राहुल गांधी आज नौजवानों से मुलाकात करेंगे, बेरोजगारों जो बेरोजगार नौजवान हैं उनसे मुलाकात करेंगे। मकसद सीधे तौर पर एक ही है कि किस तरीके से कांग्रेस की सियासी जमीन को मजबूत किया जाए, क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि पदयात्रा ही एक माध्यम है कि पार्टी की सियासी जमीन को मजबूत कर लिया जाए और 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जाए। बिल्कुल बिल्कुल मोहित, और लगातार पार्टी को मजबूती पहुंचाने के लिए यात्रा आगे बढ़ती चली जा रही है। मोहित, अगर हम देखें 5वां दिन है आज, 4 दिन ये यात्रा मध्य प्रदेश में हो चुकी है। ऐसे में 5वें दिन भी अब नजर ये बनी हुई है कि आखिर आज कितना ज्यादा खास होने वाली है यात्रा। और दूसरी चीज ये, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई अलग चेहरा और बड़ा चेहरा इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचता है। आज कौन सा ऐसा बड़ा चेहरा है, कौन सा अलग चेहरा है जो इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचेगा और कहीं ना कहीं इस यात्रा में और ज्यादा मनोबल बढ़ाते हुए नजर आएगा? देखिए, इस यात्रा में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल महू में रैली की थी और सीधे तौर पर संदेश दिया था कि भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली से जब यात्रा आगे चलेगी तो आदिवासियों को जोड़ा जाएगा, दलितों को जोड़ा जाएगा। और भीमराव अंबेडकर को लेकर देखिए राजनीति बड़े लंबे अरसे से चलती रही है। ज्यादातर सियासी दल अंबेडकर को अपना बताते हैं, उनके विचारों को अपना समझते हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार सियासत होती रही है, जो उत्थान दलितों का होना चाहिए अब तक हो नहीं पाया, आदिवासियों को जो अधिकार मिलना चाहिए उस रूप में अभी तक मिल नहीं पाया,
इसके अलावा राहुल गांधी की यही कोशिश है कि सभी तबकों को, सभी समाज के लोगों को एक साथ लिया जाए और पार्टी की जमीन को मजबूत करते हुए 2024 और आगे आने वाले जो वक्त में विधानसभा चुनाव है उसमें व्यापक ढंग से लड़ा जाए। और देखिए, मध्य प्रदेश इसलिए बहुत ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले जब यात्रा करीब 11 से 12 दिनों तक यात्रा जब चलेगी यहाँ पर, तो उस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस की जो बंजर जमीन है, खासतौर पर देखिए पिछली बार सरकार मध्य प्रदेश के भीतर आई थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में 22 से ज्यादा विधायक जब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए तो सरकार यहां से गिर गई। सरकार जब गिर गई उसके बाद से ही कांग्रेस में कहीं ना कहीं संगठनात्मक कमजोरी दिखाई देने लगी थी। लेकिन अब जो है कांग्रेस एक बार फिर से अपनी ताकत लगाकर मध्य प्रदेश की धरती पर उतर चुकी है और यात्रा का क्या परिणाम होगा, मतों में कितना परिवर्तित होगा, कितने मत मिल जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, राहुल गांधी लगातार मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस की कह सकते हैं कि पथरीली जमीन को समतल करने में लगे हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी को ये पता है कि यही वक्त है 2024 से पहले, 2023 से पहले पार्टी को मजबूत कर लिया जाए और विधानसभा चुनाव में उतरा जाए। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी भले ही न गए हो, लेकिन उनको पता है कि उनकी उपयोगिता गुजरात विधानसभा चुनाव में है, लिहाजा गुजरात विधानसभा चुनाव में वो आपको पार्टी में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे। बिल्कुल। और इस वक्त आपको बता दें कि हम इंदौर शहर में प्रवेश कर चुके हैं। ग्राउंड जीरो से आपको हम बता रहे हैं कि किस रूप में यात्रा चल रही है। महू से इंदौर शहर में हम प्रवेश कर चुके हैं अभी। बिल्कुल मोहित, लगातार ये यात्रा बढ़ती चली जा रही है और अब जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे अलग अलग क्षेत्र कवर करते हुए ये यात्रा बढ़ती चली जा रही है और जो टारगेट रखा गया है कांग्रेस की तरफ से उस टारगेट की ओर भी जल्दी करीब दिखाई दे रही है पहुंचते हुए कांग्रेस। मोहित, अब यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है क्योंकि जब ये यात्रा की शुरुआत हुई थी तो राहुल गांधी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि वो भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं और इसमें न सिर्फ बल्कि उनके साइड से बल्कि और भी क्षेत्रीय दल हैं वो भी अपनी सहभागिता दिखा सकते हैं। लेकिन अगर बात करें कि अन्य राज्यों से जैसे चलते हुए ये यात्रा आई, अन्य राज्यों में महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे निजी तौर पर इस यात्रा में शामिल हुए थे, हालांकि और भी कोई निजी जो क्षेत्रीय दल है वो इस यात्रा में शामिल नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में भी यही देखने को मिल रहा है कि इस यात्रा में और किसी क्षेत्रीय दल का सहयोग नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए, विपक्षी दलों को आमंत्रित किया गया था इस यात्रा में और राहुल गांधी के अलावा दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश की बारे में बात कर ले तो नेताओं ने कहा था सीधे तौर पे कि हम चाहते हैं कि सभी दल आए, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों और विपक्षी एकता को मजबूत करें। इसके अलावा आपको बता दें कि जो सामाजिक संगठनों के लोग हैं, चाहे हम योगेंद्र यादव की बात कर लें या हम मेघा पाटकर की बात कर लें या दूसरे सामाजिक संगठनों के नेता सदस्यों की बात कर लें, चाहे अरुणा राय की बात कर लें, वो इस भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित आपको दिखाई देंगे। और योगेंद्र यादव वो है जो आपको याद होगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ 2013 में जो आवाज बुलंद की गई थी कांग्रेस के खिलाफ, उसमें वो अग्रणी रूप से सबसे आगे दिखाई दे रहे थे। लेकिन वही योगेंद्र यादव 2022 आते आते अब कांग्रेस के साथ कदम ताल कर रहे हैं, पद यात्रा में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम जो नेता हैं, देखिए ग्राउंड जीरो से फिर से आपको दिखाते कि तमाम जो बड़े नेता हैं उनका यहाँ पे आना शुरू हो चुका है। देश भर के जो खासतौर पे बड़े नेता हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं। और राहुल गांधी को देखिए, हम लगातार यही बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी को ये पता है कि मध्य प्रदेश, क्योंकि उत्तर भारत में जब राहुल गांधी ने प्रवेश किया तो उनको ये पता है कि उत्तर भारत ही, क्योंकि लगातार आरोप लगता रहा कि कांग्रेस जो है वो दक्षिण भारत की पार्टी बनती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में उत्तर भारत में एक बड़ी चुनौती जो है कांग्रेस के सामने होगी कि अपने आप को किया जाए और प्रूव करने के साथ साथ अपने आप को मजबूत करते हुए आने वाले वक्त में जो विधानसभा चुनाव है उसमें बेहतर ढंग से प्रदर्शन किया जाए। और देखिए, तमाम झंडा बैनर लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या मध्य प्रदेश एनएसवाई के कार्यकर्ता हो, वो आपको सड़कों पे दिखाई देंगे, भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें आपको हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। ये देखिए, हमारे सहयोगी संदीप सिंह आपको दिखा रहे हैं, दूर तक तस्वीरें जाएंगी जहाँ पे आपको कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता दिखाई
दिखाई देगा। और बिल्कुल कार्यकर्ता के बिल्कुल साथ मोहित, साथ जो है- तस्वीरें आप जो दिखा रहे हैं वो लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और दर्शक भी हमारे देख पा रहे हैं कि किस तरह से इस पूरी यात्रा में जोश हाई दिखाई दे रहा है तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता। और जो कोशिश है राहुल गांधी की कि अपनी पार्टी का जो जनाधार है वो बढ़ाने की कोशिश अब देखते दिए, कहीं ना कहीं देखने वाला विषय है कि आने वाले समय में इस यात्रा का आखिर कितना ज्यादा असर दिखता है, कितना ज्यादा प्रभाव जनता के बीच दिखाई देता है। हालांकि अगर हम हाल के दिनों की बात करें तो हमारे देश की जो जनता है, जो मतदाता है, वो कहीं ना कहीं होशियार हो गया है। तो ऐसे में ये भाप पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि आखिर हमारे देश की जनता अब इस यात्रा को लेकर क्या रुख मोड़ती है, क्या सोचती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर जताई जा रही है, क्योंकि जो कोशिश कहीं ना कहीं की गई है इसका असर अब आखिर कितना देखने को मिलता है ये समय आने पर पता चलेगा। लेकिन लगातार ये यात्रा जारी है, आज 5वां दिन है और यात्रा अपने धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। पैदल सभा स्थल तक पहुंचने की बात कही जा रही है और देखिए 12 जगह पार्किंग व्यवस्था भी की गई है और इस यात्रा में तमाम व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे वो पार्किंग की व्यवस्था हो। रास्ते कई बंद रहने की बात भी लगातार कही जा रही है। ऐसे में इस पूरी रैली को लेकर काफी ज्यादा जोश हाई दिखाई दे रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो देखिए मध्य प्रदेश में महू में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक अनोखी तस्वीर निकलकर सामने आई है और दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बच्चे ने राहुल गांधी को अपना गुल्लक दिया है। दरअसल यात्रा के दौरान एक बच्चा आया और गुल्लक के तौर पर सहयोग राशि भी दी। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने भी बच्चों को गले लगा लिया और बच्चे के गुल्लक को भी स्वीकार किया। तो देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से राहुल गांधी के बगल में एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है और उसने अपना गुल्लक दिया है और गुल्लक के जरिए वो जो उसने अपनी रकम इस गुल्लक में जोड़े हैं वो सहयोग वो देता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में राहुल गांधी भी उस बच्चे को दुलार करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके चेहरे में जो खुशी दिखी है कि आखिर बच्चों की तरफ भी जो रुझान है उनको लेकर वो कहीं ना कहीं सकारात्मक दिखाई दे रहा है। और ऐसे में इस तरह की जो तस्वीरें सामने आती है वो ऊर्जा जरूर भरती है। और चलिए यार रुकते फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।